गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की व्याकरण वर्षा बुक से विशेषण करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। विशेषण का मतलब है विशेष अर्थात विशेषण का शाब्दिक अर्थ देखते हैं हम। विशेष के साथ अण प्रत्यय जोड़कर विशेषण बना है। विशेष प्लस अण विशेषण। विशेष का मतलब होता है खास। कोई भी वस्तु खास तभी होती है जब उसमें कोई गुण, विशेषता या दोष हो। इस रूप में विशेषण का अर्थ विशेषता बताने वाला होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। काली कोयल कूक रही है। यह छोटा पुल है। कोयल काली है, कोयल का काला होना उसकी विशेषता है। पुल छोटा है, छोटा शब्द जो है वो इसकी, पुल का छोटा होना इसकी विशेषता है। तो हम विशेषण की परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं कि विशेषण उस शब्द को कहते हैं, यानी कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें उन्हें विशेषण कहते हैं। अब है विशेष्य। विशेष्य का परिचय करना भी हमारे लिए आवश्यक है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष्य होता है। जैसे हम पहले वाला एग्जाम्पल ही देखेंगे। काली कोयल कूक रही है। काली शब्द जो है ये विशेषता है, ये विशेषण है, क्योंकि ये कोयल की विशेषता है कि वो काली है। अब काली होना किसकी विशेषता है? कोयल की। तो कोयल की विशेषता बताई जा रही है, तो कोयल शब्द जो है वो विशेष्य है। ठीक है। ऐसी प्रकार इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। मेरा कोट नया है। नया होना विशेषण है। और कोट की, नया कौन है? कोट है। कोट की विशेषता है ना नया होना, तो जिसकी विशेषता होती है वो शब्द विशेष्य होता है। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब अच्छा है, तो लाल शब्द जो है वो इसमें गुलाब का विशेषता है कि वो लाल है, तो लाल होना इसकी विशेषता है। राघव ने नई साइकिल खरीदी। नई साइकिल की विशेषता क्या है कि वो नई है। चीड़ का पेड़ लंबा होता है, तो लंबाई होना जो इसका लंबा होना जो है वो इसकी विशेषता है चीड़ के पेड़ की। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गिनती अर्थात संख्या के विषय में बताते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है संख्यावाचक, जहाँ भी संख्या आती है वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे यह 4 मंजिला मकान है। 4, सुरभि ने 6 केले खरीदे। 6, 5वीं कक्षा उधर है। तो जहाँ संख्याएं आ जाती हैं वो सब संख्यावाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं, वे विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, विस्तार अथवा नापतोल के विषय में बताते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं को नापा और तोला जाता है वो वस्तुएं जो है वो परिमाणवाचक होती हैं। वो भी संख्या हो सकती है। जैसे 2 लीटर दूध देना, दूध को गिना नहीं जा सकता, नापा जा सकता है, इसलिए यहाँ 2 शब्द है, लेकिन संख्यावाचक नहीं है ये, क्योंकि दूध को गिना नहीं जाता, नापा जाता है। जो वस्तुएं गिने जाती हैं वो संख्यावाचक होती हैं, जो नापी जाती हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होती है। 5 किलो चावल खरीदा, तो 5 किलो चावल, तो 5 किलो ये विशेषण है, क्योंकि चावलों को, ये परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि चावलों को गिना नहीं जा सकता, तोला जाता है। मुझे कुछ रुपए दीजिए। कुछ शब्द जो है रुपयों को भी गिना जाता है, इसलिए यहाँ कुछ शब्द जो है वो कुछ शब्द जो है वो ये परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद है संकेतवाचक विशेषण। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण जो विशेषण उन संज्ञाओं की ओर संकेत
जो विशेषण शब्द संज्ञाओं की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे वह अजय है, इस पेड़ पर फल नहीं है, तुम यहीं बैठे रहो। तो किसी जगह की ओर या किसी वस्तु की ओर इशारा जब किया जाता है, संकेत जब किया जाता है, तो वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो ये आपके विशेषण होते हैं बेटा कंप्लीट।